गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस की कंप्लीट प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो हम प्रोसेस आपको बताएंगे उसे हम स्कीमेटिक डायग्राम से भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्कीमेटिक डायग्राम ही देख लेते हैं। हमें पता है कि स्पर्मेटोगोनिया ही वो सेल है जो जिससे स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो सेल है ये स्पर्मेटोगोनिया है। देखिए, होता क्या है कि स्पर्मेटोगोनिया जो है ये क्या अंडरगो करती है, ये माइटोसिस अंडरगो करती है। ठीक है, तो वंस इट अंडरगोज माइटोसिस ये दो सेल्स का फॉर्मेशन करती है, क्योंकि हमें पता है कि इसका न्यूक्लियस हम बना देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि माइटोसिस होगा तो उससे दो सेल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये दो सेल्स जो ये बनाएंगी इसका नाम है, लेट मी राइट इट विथ अ डिफरेंट कलर, इसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया बी। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया बी। एक्चुअली क्या है स्टूडेंट्स कि स्पर्मेटोगोनिया जो है दो तरीके के सेल्स बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग बी को क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी मैं बताऊंगी। ये टाइप ए एंड टाइप बी सेल्स बनाते हैं स्पर्मेटोगोनिया। इसमें से जो टाइप ए सेल्स हैं स्टूडेंट्स, ये टाइप ए सेल्स ये और सारे स्पर्मेटोगोनिया सेल्स को बनाते हैं। ठीक है, लेकिन टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो हैं यही वो सेल्स है स्पर्मेटोगोनिया के जो स्पर्म बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी के थ्रू आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें स्पर्म के प्रोसेस कैसे बनता है स्पर्म वो देखना है, इसलिए हम लोग स्पर्मेटोगोनिया बी हमने यहाँ पे लिखा है। तो चलिए अब देखते हैं। ये स्पर्मेटोगोनिया बी बना दिया बाय द हेल्प ऑफ प्रोसेस विच इज नोन एज माइटोसिस। तो अब क्या होगा, वंस दिस स्पर्मेटोगोनिया बी इज फॉर्म्ड, चलिए एक काम करते हैं ताकि आप में कंफ्यूजन ना हो। हम ये बोलते हैं कि ये जो दो सेल्स बने इसमें से एक सेल जो है वो स्पर्मेटोगोनिया ए है और दूसरा सेल जो है वो स्पर्मेटोगोनिया बी है। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया ए जो है वो अपनी तरह और सादा स्पर्मेटोगोनिया को बनाएंगे, वहीं पे स्पर्मेटोगोनिया बी जो है उसमें अब हम देखते हैं क्या होगा। ठीक है, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब इस स्पर्मेटोगोनिया बी में क्या होगा कि इनलार्जमेंट होगा। ये स्पर्मेटोगोनिया बी अंडरगो करेगा इनलार्जमेंट और इसका शेप जो होगा वो थोड़ा बढ़ जाएगा, मान लीजिए ऐसा कुछ। ठीक है, और इस फेज को हम क्या बोलेंगे, इस फेज को हम बोलेंगे ग्रोथ फेज, जो ये एनलार्जमेंट हुआ उस फेज को, और ये बन जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। Once it enlarges, it leads to the formation of primary spermatocyte. ठीक है, तो चलिए ये जो हमने देखा कि पिछले स्लाइड में कि ये बड़ा सा सेल जो बना उसे हमने क्या बोला, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की आपको प्लॉइडी लेवल जो होगा वो 2n होगा, और ये आपको याद रखनी है। यानी कि ये सेल कैसा होगा, ये सेल होगा डिप्लॉयड इन नेचर। अब देखिए, अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा कि इट विल अंडरगो मियोसिस। व्हाट विल इट अंडरगो, इट विल अंडरगो मियोसिस। और हमें पता है कि मियोसिस कैसे होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 दो स्टेजेस में डिवाइडेड रहता है। तो ये सबसे पहले अंडरगो करेगा मियोसिस 1, जिसके थ्रू इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 haploid cells, and these haploid cells will be known as secondary spermatocyte, लेकिन ये प्रोसेस भी हम लिख देते हैं, ये है मियोसिस 1। ठीक है, अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तो बन गया। अब मियोसिस 2 की बारी है।
अब मियोसिस 2 होगा तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ये फॉर्म करेगा 4 स्पर्मेटिड्स। क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा 4 स्पर्मेटिड्स। 4 कैसे, वो भी मैं बताती हूँ। मान लीजिए ये एक स्पर्मेटिड हुआ, ठीक है। एक सेल से 2 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा और दूसरे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के सेल से 2 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये कुल मिलाकर बने 4 स्पर्मेटिड्स, ठीक है। अब इसमें आपको गौर करने की बात यह है कि ये चारों स्पर्मेटिड्स जो होंगे वो आपको पता होगा कि उनका प्लॉइडी लेवल किन की तरह होगा। उनका प्लॉइडी लेवल होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की तरह और वो होगा हैप्लॉइड यानी कि N। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये फेज हमने पढ़ लिया। अब आपको फेजेस मैं बता देती हूँ। जनरली मैंने अभी फेजेस नहीं बताया आपको, बस एक फेज मैंने बताया कि ग्रोथ फेज होता है। लेकिन नाउ लेट्स कंक्लूड द टॉपिक। होता ये है स्टूडेंट्स कि ये पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस के जो फेजेस हैं वो 3 फेजेस में डिवाइडेड होते हैं। अगर आपको एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो आप ऐसे लिखोगे। सबसे पहले तो आप एक स्कीमेटिक डायग्राम बना दोगे, उसके बाद आप लिखोगे कि 3 फेजेस क्या क्या हैं। तो ये होता है ए, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोगोनिया बी तक का फॉर्मेशन, इसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव फेज, ठीक है। फिर होता है बी फेज जो होता है वो होता है स्पर्मेटोगोनिया बी से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन और इसे हम बोलते हैं ग्रोथ फेज। इस फेज के बारे में मैंने पहले बता दिया है। तीसरा जो फेज होता है वो फेज होता है मैच्योरेशन फेज, जो कि क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटोजोन का फॉर्मेशन। हमने स्पर्मेटिड्स तक पढ़ा था, मैं बताती हूँ कैसे बनता है। पहले आप फेजेस पढ़ लो स्पर्मेटोजोन का फॉर्मेशन का, ठीक है। तो ये 3 फेजेस हो गए। अब मैं बताती हूँ स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी होगी तो उसमें लिखा हुआ है एक प्रोसेस जिसका नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। यही वो प्रोसेस है जिससे स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? देखिए, स्पर्मेटोजोन का होता ये है स्टूडेंट्स कि जब स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है तो अगर मान लीजिए ये एक सर्टोली सेल है, तो जो स्पर्मेटिड होते हैं उसके जो टिप ऑफ द हेड होते हैं वो एम्बेडेड रहते हैं इस तरीके से सर्टोली सेल के अंदर, ठीक है। तो जब ये सर्टोली सेल जब ये स्पर्मेटिड सर्टोली सेल से रिलीज होगा, ठीक है, रिलीज होगा, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। एंड वंस द स्पर्मेटिड इज रिलीज्ड फ्रॉम द सर्टोली सेल, उसे हम बोलेंगे स्पर्मेटोजोन या फिर मैच्योर स्पर्म, ठीक है। तो ये हो गया, हमने चारों प्रोसेसेस भी डिस्कस कर लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने की बारी है, ठीक है। देखिए, होता ये है स्पर्मेटोजेनेसिस जो है, ये प्रोसेस जो है
ये कितने डेज में कंप्लीट होता है? देन इट कंप्लीट्स इन 65 टू 74 डेज। 65 से लेकर 74 डेज लगता है इस प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ये जो हमने 3 फेजेस पढ़े, इसमें सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट फेज कौन सा फेज है? तो वो है मैच्योरेशन फेज। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैच्योरेशन फेज। इसके बाद आपको ये याद रखनी है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है, और इंटर्न एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 स्पर्मेटिड्स बनाता है, और दूसरा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 स्पर्मेटिड्स बनाता है। यानी हम बोल सकते हैं कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या होता है, मैं कलर चेंज करती हूँ, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है और 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए, ये पूरा प्रोसेस जो था, ये था स्पर्मेटोजेनेसिस का। ठीक है, उसके स्कीमेटिक डायग्राम्स हमने डिस्कस किए, उसके फेजेस जो हैं 3 वो हमने डिस्कस किए। तो आई होप कि आपको जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। इन केस आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन ऑलवेज कमेंट बिलो एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो विद दिस, थैंक यू स्टूडेंट्स।